डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपकी तरफ से मुझे इस बैच के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और मैं इस बैच में बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? इस बैच का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी है, इस बैच में मेहनत भी चल रही है। मैंने फिर वही आपसे कहा है, आप 12 में से एक ही चीज़ ना पूछा करें तो अच्छा रहेगा कि जो बैच है वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है और ये बैच मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। मैं आपके मैक्सिमम लेवल को टच करके चल रहा हूँ। समझ पा रहे हो? मैं आपके मैक्सिमम लेवल को टच करके चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ मेरा साथ बना के रखना है। पेपर में आउट खुद करवा के रहूँगा आपके लिए। रीजनिंग आउट मतलब कि पेपर जो मैं बताऊँगा वहीं से आएगा और कहीं से कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन की परिभाषा चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन करने का मेथड सेम रहेगा, क्वेश्चन हमारे जैसा ही रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन में जो व्यक्ति के नाम है वो चेंज हो जाएंगे, उनकी जगह चेंज हो जाएगी, बट जो नाम है वो हमारे ही रहेंगे। ठीक है? तो मैं तो बात ये कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी लाइन है कि क्यों डरें जिंदगी में क्या हो, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा। इस बात को याद रखा करें कि ज़िंदगी में डरना नहीं है अपने को। क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा। ठीक है? कोशिश करते रहिए, नई नई चीज़ें करते रहिए। आप उसमें कहीं असफल भी होंगे, कई बार असफल भी होंगे, लेकिन आपको अपनी कोशिश लगातार कंटिन्यू करते रहनी है। आप लगातार कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। समझ पा रहे हो? एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे ही आप लगातार मेहनत करते रहिए। असफल होने पर आपको उदास नहीं बैठना है। उदास बैठ जाना एक सफल आदमी की निशानी नहीं है। उदास बैठ जाना एक सफल आदमी की निशानी नहीं है। यदि इंसान सफल है तो असफलताओं से लड़कर होता है। इंसान सफल होता है तो पहले वो असफलताओं को देखता है, वो असफलताओं से लड़ करके सफल होता है। समझ पा रहे हो इस बात को? वो है असफलताओं से लड़ करके सफल होता है। तो आपको असफलताओं से लड़ करके, असफलताओं को दूर करके, असफलताओं पर हावी होकर सफलता तक पहुंचना है। ठीक है? कहाँ पहुंचना है? सफल। फेलियर से आपको डरना नहीं है। जो एक बात है कि जो जितना नीचे गिरेगा, जो एक खराब फेज में जितना नीचे गिरेगा, वो अपनी अच्छी फेज आते ही उतना ही ऊपर उठेगा। समझ पा रहे हो? जो अपनी खराब फेज में जितना नीचे गिरेगा, वो अपनी अच्छी फेज आते ही उतना ही ऊपर उठेगा। इस बात को आप गांठ बांध के रख लें अपने पास। समझ लें कि जो अपनी खराब स्टेज में, खराब स्थिति में जितना नीचे गिरेगा, वह अपनी अच्छी स्थिति में उतना ही ऊपर उठेगा। आज मैंने आपके पैनल पर कोई भी मोटिवेशनल लाइन नहीं लगाई है। क्यों क्यों नहीं लगाई भाई? क्योंकि यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि लगातार निरंतर प्रयास आप करेंगे, कंटिन्यूटी, लगातार निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास आप लोग करेंगे, कंटिन्यूस आप लगे रहेंगे, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कंटिन्यूटी आप बना के रखोगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी रखो और सफलता आपको ना मिले। सफलता एक दिन मिलना आपके लिए तय है। वन डे, एक दिन, और डे वन, एक दिन और दिन एक, मतलब आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। आपको सिर्फ क्या है, फेलियर से डरना नहीं है और सक्सेस की ओर आपको कदम अपने बढ़ाते चलने हैं। कहाँ? सक्सेस की ओर। क्यों? फेलियर के बाद ही सक्सेस आती है। ठीक है भाई? फेलियर के बाद ही क्या आती है? सक्सेस आती है। इंसान जितना ज़्यादा प्रयास करेगा उतना ही निखरता हुआ जाएगा। फिर आपके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ मैं कि रीजनिंग और मैथ के लिए क्या है लाइन है कि एक फॉर्मूला है, मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस। ठीक है? इक्वल टू मोर चांस ऑफ सिलेक्शन, मोर चांस ऑफ
सिलेक्शन। समझ गए कि मोर क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? वेरी गुड। आगे बात करते हैं। हमने टाइप 3 की बात कर ली थी भाई। हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्या दे रखा हो, स्थान दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे? लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के -1 करके क्या आ जाएगा? टोटल। ये पढ़ा। हमने टाइप सेकंड में क्या पढ़ा? तो एक का स्थान लेफ्ट से, एक का राइट से दे रखा हो, दोनों को इंटरचेंज कर दें और फिर ये जाएगा, और फिर एक स्थान देगा वो कहीं से भी, फिर यहाँ से लेफ्ट राइट वही कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। तीसरा टाइप हमने क्या पढ़ा कि यदि लेफ्ट से कोई स्थान है, राइट से कोई स्थान है, बीच में कुछ छात्र हैं, तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला था A + B + मीडियम, जबकि मिनिमम के लिए क्या था? मीडियम या मिड में जितने छात्र होंगे ये मैक्स है, मतलब मैक्सिमम जितने छात्र होंगे माइनस मिड इंटू 2 + 2। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अच्छा, मिनिमम केस कब नहीं बनेगा? जब छोटा नंबर जो है, तो स्मॉलर नंबर है, उसमें से -2 करने पर जो संख्या आ रही है तो उसके बराबर या उससे कम हो तो केस बनेगा, और उससे ज़्यादा होगा तो मिनिमम केस नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे अब तक। ठीक है भाई, अब आगे वो चला था ना कि अब आगे देखते हैं। देखिए भाई, आगे क्या है, जिससे पहले हम टाइप 4 पढ़ें, उससे मैंने आपको टाइप 4 के कुछ फॉर्मूला जो काम आने वाले हैं वो लिख दिए हैं। ये बेसिकली कुछ है नहीं, सिर्फ इतना है कि हमने क्या किया है, जो ने लिखा था कि लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से स्थान बराबर टोटल -1, ये जो लिखा था हमने टाइप फर्स्ट में, इसी को मैंने लिख दिया है कि यदि वो टोटल दे दे और रैंक दे दे किसी भी स्थान से, यदि वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दे और एक स्थान से आपके लिए रैंक दे दे और दूसरे स्थान से पूछे, देखिए यदि वो रैंक पूछता है, रैंक फ्रॉम द लास्ट एंड, इसका आंसर क्या हुआ कि टोटल माइनस रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड +1। समझ पा रहे हो? यदि वो पूछे रैंक फ्रॉम द लास्ट एंड, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि टोटल माइनस रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड, कि रैंक पहले स्थान से माइनस कर देंगे टोटल में से +1 कर देंगे। वो पूछता है आपसे रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड, तो टोटल माइनस रैंक फ्रॉम द लास्ट एंड है भाई, क्या है ये? लास्ट एंड +1। समझ गए? टोटल माइनस रैंक फ्रॉम द लास्ट एंड +1। आगे बात करते हैं। अंतिम छोर से रैंक बराबर कुल माइनस पहले छोर से रैंक +1, पहले छोर से रैंक बराबर कुल माइनस पहले छोर से रैंक +1। ये बात आपको समझ में आ गई? आपको कुछ नहीं करना है, जो था जैसे मुझे याद करना, लेफ्ट से याद करना है, लेफ्ट वाला, तो टोटल -r और एक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई, यही तो था मेरा फॉर्मूला, L + R -1/t। अब मुझे L रखना है, बाकी सबको उधर पहुँचाना है, तो T और ये +1। क्या हुआ सिर्फ? अच्छा, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ देखें, L बराबर T - R +1, यही तो होगा सिर्फ। समझ गए इस बात को? आपको ये फॉर्मूले लिखने नहीं, दोनों फॉर्मूलाज आपको याद हो ना हो, लेकिन कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फॉर्मूला तो हर कोई लिखा देगा आपको, लेकिन कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट के फॉर्मूला आया कहाँ से है, वो कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट क्या है? ये है कि मुझसे कहा है, देखिए एक बार समझा दूँ आपके लिए, थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ मैं आपके लिए, कि मुझसे कहा है कि टोटल छात्र मान लीजिए 35 है। ठीक है, पहला स्थान है, आगे से मान लीजिए इसका स्थान 14 है। कितना है? 14। अब मुझसे पूछा है कि पीछे से इसका स्थान क्या होगा। यदि मेरे को फॉर्मूला भी याद नहीं है तो इतना याद रखें कि मुझसे जो पूछा है उसका इक्वल टू, यदि मैं 35 में से 14 घटा दूँ, क्या घटा दूँ? 14 घटा दूँ, प्लस कर दूँ 1। +1 क्यों करूँगा? क्योंकि ये स्थान भी काउंट करना है, एक ही व्यक्ति का 2 स्थान काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा? 35 - 14 कितना हो जाएगा भाई? 21 + 1, टोटल कितने हो जाएंगे? 22। यदि मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं है तो मैं टोटल में से जितने नंबर दे रखे हैं उसको घटा दूंगा, +1 कर दूंगा। ठीक है, +1 क्यों? क्योंकि ये 2 का जो है मुझे 1 नंबर दे रखा है, मुझे इसके 2 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो क्या कर दूंगा मैं? +1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? +1 कर दूंगा।
समझ गए? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आगे करते हैं। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन, टाइप 4 में पहला क्वेश्चन है कि इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एक रो है कितने बच्चों की? 45 स्टूडेंट्स की। कितने की? 45 स्टूडेंट्स की। हेमंत दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। हेमंत है, हेमंत जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कौन से पर है? 24 पर। कौन है? हेमंत। अब आपसे पूछा है कि बताइए बाएं छोर से उसकी रैंक क्या है। इस स्थान से आपकी उसने आपकी रैंक पूछी है। अब वो क्वेश्चन नहीं करना है, जो पूछा है उसने उसके बराबर में 45 माइनस 25 प्लस 1। 45 माइनस 25 और 20 और कितना हो जाएगा? 21। कितना स्थान हो जाएगा इसका? 21। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 25 में ऐसा कितना जोड़ें कि 41 आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि स्थान, भाई क्यों का मतलब तो ये है कि इसका भी दोनों का स्थान हमें बताना है, तो ये दोनों पर्सन एक है, स्थान दो काउंट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें +1। आंसर क्या होगा इसका? 21। लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा भाई? ये 21 होगा। कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा? ये 21 होगा। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला रटो मत, समझो। देखिए, रटने वालों के लिए रटने की सौगात है मेरे पास, और समझने वालों के लिए समझने की बहार है। समझ रहे हो? रटने वालों के लिए रटने की सौगात है और समझने वालों के लिए समझने की बहार है। तो आप क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो, आप देख लें। ठीक है, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, रटा भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। अब आप किस चीज़ में सेटिस्फाई हैं वो देख लें। देखिए, इन अ रो ऑफ 38 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 38 स्टूडेंट्स, मोहन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसमें जो मोहन है वो लेफ्ट हैंड से कौन सा है? 18वां। कौन? मोहन। अब इसका स्थान पूछा है राइट हैंड से। क्या, कहाँ से पूछा है? राइट हैंड से पूछा है। अब वो कुछ नहीं करना है, राइट हैंड से स्थान पूछा है ना इसका, राइट हैंड से पूछा है, तो 38 माइनस 18, 38 माइनस 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1 21। कितना हो जाएगा? समझ गए? राइट से कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? राइट से इसका स्थान हो जाएगा 21। क्या आप देख पा रहे हो? राइट से आंसर है 21। हाँ जी, देख पा रहे हो आप? राइट से कौन सा आंसर है आपका? 21। तो 21 प्लस उससे ज्ञात करें एक बार। देखिए, 21 प्लस 18 माइनस 1, 39 माइनस 1 38। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 38। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। भाई हमने पहले क्या लिखा था कि लेफ्ट से हमको स्थान पता है, राइट से पता है, तो -1 करके टोटल निकाल लेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट राइट है, तो एक बार टोटल निकाल के चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है। हमने चेक किया, हमारा सही आया। हमने चेक किया, हमारा सही आया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, लिखिए फटाफट से। देखिए, टाइप 5, टाइप 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। जो टाइप 5 आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल बच्चे हैं 35। कितने हैं? 35 चिल्ड्रन स्टूडेंट्स। अनुज इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ दीपक। अनुज जो है वो दीपक के राइट में, किसके राइट में? दीपक के राइट में कौन सा है? 5वां। कौन? अनुज। कौन सा है? 5वां। ठीक है, अनुज दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। अनुज किस स्थान पर? दाएं छोर से 17वें स्थान पर। ठीक है, समझना बात को है। बाएं छोर से दीपक का स्थान क्या है? आपसे बाएं छोर से दीपक का स्थान पूछा है। किसका पूछा है? दीपक का। तो क्या अनुज का, दीपक का स्थान दाएं छोर से 22वां नहीं हो जाएगा? भाई 17 तो यहाँ तक है, 5 का गैप इसमें, 17 और प्लस 5 कर दूंगा, 22 नहीं हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि दीपक जो अनुज है वो दीपक के दाएं 5वां है, और जबकि अनुज का राइट हैंड से स्थान 17वां है। मुझे लेफ्ट हैंड से दीपक का ज्ञात करना है, तो पहले मैं राइट हैंड से दीपक का ज्ञात कर लूँ। तो 17 अनुज है, अनुज से 5 बच्चे आगे कौन है? दीपक। तो 17 प्लस 5 करूँगा, 22 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या करना है? 35 मेरे पास है ही, 22 है। अब क्या करना है? +1 ही तो करना है मुझे।
भाई टोटल नंबर है, एक छोर से स्थान आ गया, +1 कर दिया, 35 - 22 कितना जाएगा भाई? 35 - 22 33 20 13 और 1 14 कितने? कौन सा स्थान है भाई? 14 नंबर स्थान है। कौन सा है? 14 नंबर स्थान है। दोबारा देखें, उसने कहा है कि जो अनुज है ऊपर दीपक के दाएं, जो अनुज है वो दीपक के दाएं 5वां है, जो अनुज है वो दीपक के दाएं 5वां है। तो क्या दीपक दाएं छोर से 22वां नहीं हो जाएगा? दीपक दाएं छोर से कौन सा हो जाएगा? 22वां, क्योंकि 17वां अनुज है, बीच में अंतर 5 का है, तो 17 और 5 22, तो 22वां कौन सा हो जाएगा? दीपक। पूछा यहाँ से, तो 35 - 22 + 1 कितना आंसर आएगा? 14। आंसर क्या आएगा? ऑल दैट क्लियर? देखिए आगे देखते हैं। इन अ रो ऑफ 27 गर्ल्स, मनीषा इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ हेमा। मनीषा जो है 4th है लेफ्ट ऑफ हेमा। टोटल गर्ल्स कितने भाई? टोटल है मेरे पास 27। ध्यान से समझना, वैसा ही क्वेश्चन है। मनीषा इज 4th द लेफ्ट ऑफ हेमा। मनीषा जो है वो हेमा के लेफ्ट कौन सी है भाई? 4th है। कौन सी है? 4th, यानी 4। ठीक है, 4th है मनीषा के लेफ्ट में। हेमा इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मैं 4th हेमा लेफ्ट हैंड से कौन सी है भाई? हेमा पूछा है ना, हेमा लेफ्ट हैंड से 11वीं। हेमा कौन से लेफ्ट हैंड से? 11वीं है। तो दाएं छोर से मनीषा का स्थान, तो क्या पहले मनीषा का लेफ्ट हैंड से ज्ञात कर लूँ? तो 11 माइनस क्या कर दूंगा भाई? 4 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। समझ गए इस बात को? क्या आ जाएगा? 7। देखिए 27 लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें मनीषा हेमा के बाएं चौथी है। मनीषा किसके बाएं? हेमा के बाएं चौथी है, और हेमा का जो स्थान है वो लेफ्ट हैंड से 11वां है। और फिर मुझे पूछा है कि किसका स्थान पूछा है मुझसे? मनीषा का। तो पहले मैं मनीषा का लेफ्ट हैंड से निकाल लूँ, फिर राइट हैंड से तो मुझे पता ही चली जाएगा। मैं राइट हैंड से तो पता कर लूँगा, मुझे एक स्थान पता है। अब मुझे टोटल नंबर तो मुझे पता है, एक छोर से मुझे स्थान भी पता है, तो +1 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा भाई? 21। क्या आ जाएगा? 21। समझ गए इस बात को? क्या आएगा? 21 आ जाएगा। लिखे भाई, लिखें भाई। यही तो किया मैंने। क्या क्या है कि मुझे उसने कहा था कि मनीषा हेमा के बाएं चौथी है, और हेमा का दे दिया लेफ्ट हैंड से स्थान 11वां। समझ पा रहे हो? हेमा का स्थान लेफ्ट हैंड से कौन सा दे दिया? 11वां। तो यही बात है, तो 11वां दिया है, तो मनीषा का 7 हो जाएगा, राइट हैंड से ज्ञात करना है। तो टोटल माइनस स्थान +1। ठीक है, लिखें। देखिए आप सबको सबसे पहले तो स्ट्रेस में नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे होंगे, बिल्कुल होंगे। आप पहले क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पर, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल होंगे, आसानी से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस में आकर के ये याद रखें कभी भी कि सिर्फ नौकरी मिल जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना ही ज़िंदगी नहीं है। जो लोग सरकारी नौकरी में से आत्महत्या कर लेते हैं, सेल्फ डेथ हो जाती है, सेल्फ साइड कर लेते हैं, सेल्फ डेथ, अपने आप में जो सोचते हैं कि हम जिंदगी के बोझ से ऊपर उठ गए, वो कृपया ये सोचेंगे वो अपने माँ बाप पर कितना बोझ डालेंगे। कि एक शेर है कि ना जाने कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए दोस्त। एक दोस्त कह रहा है एक दोस्त से कि ना जाने कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए दोस्त, तेरा बिछड़ना मेरी जवानी के शौक ले गए। एक वो लड़का जिसने आत्महत्या की है डिप्रेस में, उसके साथ रहने वाले लड़के के मुंह से आवाज़ आ रही है कि ना जाने कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए दोस्त, तेरा बिछड़ना मेरी जवानी के शौक ले गए। तो आपका बिछड़ना किस किस से क्या क्या छीन सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ये जो आत्महत्या वाला ऑप्शन वो निकाल दें। मैं बहुत, मेरे पास न्यूज आ रही 2-3 दिन से आत्महत्या वाली, कि अभी रिजल्ट आया रिसेंटली जीडी का। तो ऐसे जीडी में ही क्या नौकरी करोगे आप? क्या वही नौकरी बची है? क्या और नौकरी नहीं है भाई? नौकरियाँ तो बहुत हैं, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कर लेंगे, लेकिन जीवन तो जिएंगे। समझ पा रहे हो? गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट कर लेंगे, लेकिन जीवन तो जिएंगे कम से कम, मरना नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। समझ रहे हो? अब अकाल मृत्यु नहीं मरना है,
आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इन अ रो ऑफ 31 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स की रो है? 31 की। कितने की है? 31 की। हरीश मयंक से 7 स्थान पीछे है। हरीश जो है वो मयंक से 7 स्थान पीछे है। ये मयंक है, इससे 7 स्थान पीछे कौन है? हरीश। ठीक है, या तो आप ऐसे बना लो या आप ऐसे बना सकते हो कि जो हरीश है, चलिए ऐसे मत बनाइए। देखिए ऐसे बना लें, ऐसे बना, चलिए 31 टोटल है। मयंक जो है वो हरीश से मयंक के साथ 7 प्लस बिहाइंड मयंक फ्रॉम हरीश। हरीश से मयंक क्या है? 7 स्थान पीछे। हरीश से जो है वो मयंक कौन से स्थान है? 7 स्थान पीछे। कितने स्थान पीछे? 7 स्थान। हरीश एंड 15 फ्रॉम द लास्ट। 15 एंड किसके लिए है? पहले वाले के लिए। मयंक आगे से कौन सा है भाई? 15वां है। कौन सा है? 15वां। ठीक है, तो बताइए पहले छोर से हरीश का स्थान, फर्स्ट एंड से हरीश का स्थान बताना है। मैंने क्वेश्चन ही अच्छा है, गलत फॉर्म किया भाई। देखो क्वेश्चन गलत फॉर्म किया मैंने, एक बार इसको देखें, 1 मिनट रुकें। ये भाई ये कौन है? ये हरीश है। और ये कौन है? ये मयंक है। अब उसने स्थान दिया है मयंक का, दिया है कौन सा? 15वां। कौन सा दिया है? मयंक का दिया है स्थान कौन सा? 15वां। ठीक है, पहले छोर से हरीश का स्थान ज्ञात करें। अब उसने पूछा है हरीश का। हरीश का आपको कुछ नहीं करना है, आपको हरीश का 15 माइनस 7 कर दो, क्या आ जाएगा? 8। 15 माइनस 7 कर दो, क्या हो जाएगा? 8वां। 8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आपको इसमें सॉल्यूशन भी नहीं करना पड़ा, सीधा क्या आ गया? 8 आंसर आ गया। उसने पहले ही छोर से पूछा था, यदि बाद से पूछता तो 31 माइनस 8 प्लस 1 कर देते। समझ गए? यदि बाद से पूछता 31 माइनस 8 प्लस 1 कर देते तो अपना आंसर आ जाता। लेकिन उसने आगे से ही पूछा है, आगे से मुझे पता है कि मयंक का 15 है, तो 15 माइनस 7 कर दूंगा तो हरीश का स्थान आ जाएगा 8वां। 7 प्लेस बिहाइंड मयंक फ्रॉम हरीश। मयंक पीछे है 7 स्थान, तथा 15 है। अच्छा लास्ट एंड 15 है ये। सॉरी यार, ये मुझे लास्ट एंड नहीं देखा मेरे को। हाँ, मेरे को लास्ट एंड देखा होता तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर पाता। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर देखें, दूसरे में उसने कहा है, देखिए उसने क्या कहा है। अच्छा 1 मिनट देखें, वहीं देखें। थोड़ा इंतजार करें भाई। अच्छा हाँ हाँ जी, आ गया। देखिए हाँ, क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए उसने कहा है कि छात्रों की पंक्ति में, ये क्वेश्चन अच्छा गया कि 31 छात्रों की पंक्ति। कितने छात्रों की पंक्ति है ये? 31 छात्रों की पंक्ति है। कितनों की है? 31। ठीक है, हरीश मयंक से 7 स्थान पीछे है। मयंक फ्रॉम हरीश। मयंक हरीश से कितने स्थान पीछे है? 7 स्थान पीछे। कितने हैं? 7 स्थान पीछे। हिंदी में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। हरीश से मयंक, ये वाला जो कंसेप्ट है से वाला, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो हिंदी में कन्फ्यूजन हो गया, इंग्लिश में पढ़ें कि 7th प्लेस बिहाइंड मयंक फ्रॉम हरीश एंड 15th फ्रॉम द लास्ट एंड। और मयंक पीछे से कौन सा है भाई? मयंक पीछे से 15वां है। मयंक पीछे से कौन सा है? 15वां। अब उसने आगे से हरीश का स्थान पूछा है, आगे से हरीश का स्थान पूछा है। तो पहले मैं आगे से हरीश का स्थान निकाल लूँ। पहले मैं आगे से, पीछे से हरीश का क्या हो जाएगा? पीछे से 15 और 7 22। अब आगे से मुझसे पूछा है 22, मुझे पता है टोटल नंबर 31 माइनस 22 प्लस 1। ये तो करना है आपको। क्या करना है? 31 माइनस 22, 9 और 1 10। कौन सा स्थान होगा? 10th। कौन सा होगा? आपको यही करना था, आपको इंग्लिश में देखना था, हमने हिंदी में देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं।
देखिए, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स राजू इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक स्टूडेंट की रो में राजू कौन सा है? 10वां है लेफ्ट हैंड से। शंकर लेफ्ट हैंड से 16वां है। शंकर लेफ्ट हैंड से 16वां है। ठीक है। बीच में जो छात्र हैं वो कितने हैं? 1/3। कितने छात्र हैं बीच में? 1/3। ठीक है, इस बात को समझेंगे आप। बीच में छात्र कितने हैं? 1/3 छात्र हैं। ठीक है। राजू एंड शंकर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अदर रो। देखिए, एक बात समझे मेरी, इस बात को बड़े आराम से समझना, बहुत आराम से समझाऊंगा, आराम से आप समझना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, उसने कहा है कि राजू लेफ्ट हैंड से 10वें पर है और शंकर राइट हैंड से 16वें पर है। बीच में छात्र हैं 1/3। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि 1/3 का मतलब है बीच में 3 में से एक छात्र बीच में है। इसका मतलब क्या है कि 3 में से 1 अनुपात को आता है, कहाँ है? बीच में। मतलब इसका मतलब है कि एक तो बीच में है, मिड में है, और 2 साइड में है। 2 साइड में है, इसका ये तो मतलब है। और उसने कहा है कि बीच में जो छात्र हैं वो 1:3 है, यानी कि बीच में 1 है, अगल बगल में 2 हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 10 + 16 की वैल्यू 2 के बराबर होगी? 2 के बराबर क्या होगी? 10 + 16 की वैल्यू 2 के बराबर होगी, यानी कि 26। यदि 26 2 है तो 1 13 नहीं होगा। 26 2 है तो क्या 1 13 नहीं होगा? मेरी बात सुने पहले दोबारा। उसने कहा है कि राजू और शंकर के बीच 1/3 छात्र हैं, 1/3 छात्र हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 में से 1 छात्र बीच में है दोनों के। 3 में से 1 छात्र दोनों के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि 3 में से 1 छात्र दोनों के बीच में है, यानी कि 2 साइड में है। 2 कहाँ पर है? साइड में। तो क्या 10 + 16 करेंगे 26, साइड वालों की वैल्यू नहीं है। जब 26 2 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू क्या आएगी? 13। तो दोनों को जोड़ देंगे आप, 26 + 13, तो क्या आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स? 39। कौन आ जाएंगे टोटल? 39 आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट। कोई दिक्कत भाई किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझे अभी आप? देखें, उसने कहा है कि राजू लेफ्ट से 10वां है और शंकर राइट से 16वां है। दोनों के बीच में 1/3 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीच में, यानी कि आपसे कहा जाता है, जैसे आपसे मान लिया कहा गया 1:3 बच्चे, 1:3 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, यानी 3 में से 1 बच्चा खेल रहा है। 3 में से 1 बच्चा खेल रहा है। तो 3 में से जो 1:3 है, तो 1 की वैल्यू जो है वो बीच में है और 2 की वैल्यू साइड में है। भाई टोटल 3 है, 1 की वैल्यू बीच में, तो 2 की कहाँ होगी? साइड में होगी। तो 2 की वैल्यू 26 हो जाएगी, 1 की 13, टोटल कितने जाएंगे? 39। इतना सा क्वेश्चन था, थोड़ा समझना था आपको। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं 4-5 क्वेश्चन वो ऐसे ही आएंगे जो आपको समझने पड़ेंगे। जो आपको समझने पड़ेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके लिए जो आने वाले 4-5 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। देखिए, एक पंक्ति में 55 छात्र हैं। टोटल छात्र कितने एक पंक्ति में? 55। सवाल को समझना भाई, अच्छा सवाल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द राइट ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द लेफ्ट ऑफ ए। ए के दाईं ओर छात्रों की संख्या, ए के दाईं ओर छात्रों की संख्या ए के बाईं ओर छात्रों की संख्या से दोगुनी है। यदि ए के बाईं ओर x है तो इधर क्या है भाई? 2x है। उसने इसमें ए को काउंट नहीं किया है भाई। ए ये है, ए का राइट तो ये हो गया और ए का लेफ्ट ये हो गया। उसने कहा कि ए के राइट में जो छात्रों की संख्या है वो ए के लेफ्ट में जितने छात्र हैं उससे दुगनी है। तो हम मान लें कि ए के लेफ्ट में x छात्र हैं, तो ए के राइट में संख्या 2x हो जाएगी। और उसने ए को काउंट नहीं किया है। उसने ए के साइड में बताया कि ए के लेफ्ट में x है और राइट में 2x है। उसने इसमें ए को काउंट नहीं किया। तो क्या मैं ये लिख दूं कि x + 2x = 54। सर 54 क्यों लिखा? क्योंकि उसने ए को काउंट नहीं किया है। तो 55वां कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 55वां कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या आंसर ये नहीं आ जाएगा मेरा 3x/54? तो क्या x बराबर मेरा 18 नहीं आ जाएगा? क्या मेरा 2x बराबर 36 नहीं आ जाएगा? क्या मेरा 2x बराबर 36 नहीं आ जाएगा?
भाई टोटल छात्र 55 है। उसने, मैं कह रहा हूँ कि मेरी उंगलियों के पास जो मेरी ये उंगली है, इसके साइड में 3 उंगलियाँ हैं, इधर 2 उंगलियाँ हैं, इसके साइड में 1 उंगली है, और टोटल उंगली मेरी 4 है। टोटल उंगली मेरी 4 है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, इसको हटा रहा हूँ, तो कितनी बची? 3 बची। 3 बची या नहीं बची? समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसने ए को काउंट नहीं किया है, तो ए को काउंट नहीं किया मतलब टोटल 54 बचेंगे, और 54 का रेशियो क्या है? x + 2x। लेकिन ए के लेफ्ट में जितने बच्चे हैं ना, जितने छात्र हैं, उसके डबल ए के राइट में है, उसके डबल ए के राइट में है। तो x यानी कि लेफ्ट में उसके कितने हैं? जैसे ए है तो ए के अब लेफ्ट में कितने? 18, और राइट में कितने भाई? 36। पूछा क्या है आपसे कि एक पंक्ति में कितने भाई क्वेश्चन गलत है। देखो, हमें स्टूडेंट्स इन अ रो, ये तो 55 बता रखे उसने। वो मान लीजिए पूछा है आपसे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ए की बाएं ओर से, बाएं छोर से रैंक क्या है? क्वेश्चन ये। तो उसने ए की रैंक पूछी है, तो ए की रैंक 18 नहीं होगी। ए की रैंक कौन सी होगी? ए की रैंक होगी लेफ्ट से, ए की रैंक लेफ्ट से कौन सी होगी भाई? 19वीं। और ए की रैंक होगी राइट से कौन सी होगी? 37। लेफ्ट से होगी ये, और राइट से होगी ये। क्या आप देख पा रहे हो? ठीक है भाई, कि ए की रैंक क्या होगी? यहाँ पर 37 होगी, और यहाँ पर 19 होगी। तो अपना आंसर क्या होगा भाई? 19। क्या आंसर होगा अपना? 19 है। क्या होगा आंसर? समझे इस बात को? टोटल छात्र 55 थे, लेकिन 55 छात्रों में जितने छात्र ए के आगे थे, लेफ्ट में थे, उसके डबल राइट में थे, लेकिन ए को इसमें काउंट नहीं किया। तो मैंने x + 2x = 54 लिख दिया। ऐसे करके मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, टोटल छात्र 55 है। कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला मत रटो यार, x + 2x नहीं आएगा। कंसेप्ट क्या है कि 55 छात्र हैं, 55 छात्र हैं। तो 55 छात्रों में जितने ए के, मान लीजिए मेरे पास ये ए है, ए के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही उसके दोनों ए के राइट में हैं। तो मैंने ए को काउंट नहीं किया इसमें, मैंने ए को इसमें काउंट नहीं किया है बोलने में, तो ए अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखिए, ए की रैंक 19 और आर की 27 राइट से। आगे बात करते हैं भाई। देखिए, देयर आर 44 स्टूडेंट्स। फिर देखना भाई, फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। एज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ ट्वाइस दैट। देखिए, ए की जो स्थिति है, ए की स्थिति पीछे से, ए की स्थिति से दोगुनी है। ए की स्थिति आगे से जितनी है वो उसके, एक मिनट रुको, उसको साइड में लिखता हूँ, काम आएगा। ए की जो स्थिति है ना भाई, वो आगे से दोगुनी है, पीछे से कितनी है भाई? पीछे से x। ये ए है। अब मैंने इसमें ए को काउंट कर लिया है। अब मैं कह रहा हूँ जो ये है ए, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट से सिंगल है और राइट से डबल है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अब मैंने इसमें ए को 2 बार काउंट किया। कितनी बार काउंट किया? 2 बार काउंट किया। अब मैंने इसमें ए को कितनी बार काउंट किया है? 2 बार। तो क्या मैं ये लिख दूं कि x + 2x = 45? चलो 45 क्यों लिख दिया सर? आपकी मर्जी चल रही है क्या? ये है वो है, मर्जी नहीं चल रही। मैंने इसमें ए को 2 बार काउंट कर लिया, ऐसे 45 लिख दिया है। मर्जी तो आपकी चल रही है भाई, मेरी मर्जी नहीं चल रही। क्वेश्चन ने जैसा कहा मैंने लिख दिया। अब मैंने इसमें ए को 2 बार काउंट किया है, चूँकि टोटल 45 है, ए को 2 बार कर लिया तो एक और बढ़ा देंगे। अब देखिए 3x = 45, x = 15, और 2x = क्या हो जाएगा फिर? 30। अब उसने पूछा है कि ए के सामने कितने छात्र हैं। अब उसने पूछा है, देखिए, ए का जो स्थान है वो लेफ्ट हैंड से तो 15वां है, और राइट हैंड से कौन सा है भाई? राइट हैंड से 30वां। मुझे पूछा ए के आगे कितना है? ए का स्थान तो 15वां है, लेकिन ए के आगे कितने छात्र हैं? 14 छात्र। कितने हैं ए के आगे? कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स। ए के आगे कितने हैं? 14 स्टूडेंट्स। समझ गए इस बात को?
ए का स्थान 15वां है, ए के आगे 14 यानी कि 14 स्टूडेंट्स हैं। ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं। देखिए, ए इज द 10th फ्रॉम द टॉप। ए जो है वो फ्रॉम टॉप से क्या है 10, 10वें नंबर पर है। बी इज 15 फ्रॉम द बॉटम। बी जो है बी 15 है कहाँ से, बॉटम से। समझना बात को। सी इज 18 फ्रॉम द टॉप। सी जो है वो 18 है कहाँ से, टॉप से। सी इज 18 फ्रॉम द टॉप। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए भाई, सी का स्थान 18 है, यानी कि इससे कितना ज़्यादा है, इससे 8 ज़्यादा है, और बीच में 7 मानिए इसको। तो कितना है, यहाँ पर 7 है, 8 18 तो ये है ही, बीच में कितने छात्र हैं, 7। ठीक है, अब यहाँ से बीच में कितने होंगे भाई, 7 होंगे। कितने होंगे, 7 होंगे। उसने क्या कहा कि उसका स्थान दोनों के ठीक बीच में है, तो यहाँ से भी 7 होंगे और यहाँ से भी 7 होंगे। तो टोटल जोड़ लो, 10 + 7 + 7 + 15 और प्लस 1 कौन हो जाएगा, खुद एक जो कौन है, सी। तो 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 और 15 40। टोटल स्थान क्या हो जाएगा। दोबारा समझे एक बार। कोई नहीं, अरे 6 बार समझे, समझने की मना नहीं, लेकिन समझे तो सही, कम से कम समझोगे तो मैं आपको 600 बार समझाऊंगा। 6 बार नहीं, 600 बार समझाऊंगा। देखिए, ए टॉप से 10वें नंबर पे, किस पे है, ए टॉप से 10वें नंबर पे। बी बॉटम से किस नंबर पे है, 15वें नंबर पे। सी कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे। उसने कहा जो सी है ना भाई, जो 18 नंबर पे है सी, 18 नंबर पे जो सी है, ये ठीक बीच में है किसके, 10 के और 15 के। तो क्या यहाँ पर 7% नहीं हो गए, क्या यहाँ पर 7% नहीं हो गए, क्या यहाँ पर भी 7% नहीं हो जाएंगे भाई, ठीक बीच में है। तो क्या जोड़ दूँ मैं, 10 + 7 17 + 1 ये 18वां + 7 25 + 15 40। तो क्या आपका आंसर 40 नहीं हो जाएगा टोटल। कोई दिक्कत किसी को, आपका आंसर क्या टोटल 40 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को भाई। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, आपके हिसाब से देख लो। हो तो अभी हम बैठे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए आगे बात करते हैं। अच्छा ये तो वो था, अगला क्वेश्चन देखें भाई। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 90। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है भाई, क्लास में कुल कितने संख्या है बच्चों की, 90। कितनी है, 90। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बॉयज़ कितने हैं, 30 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, 60 हैं। इतना तो बता सकते हो भाई। टोटल 90 है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, तो लड़के 30 हैं लड़कों की संख्या, और लड़कियां 60 हैं। सूरज एक लड़के ने ऊपर देखा, सूरज आ बॉय रैंक 14 द टॉप। सूरज एक लड़का है जिसकी ऊपर से रैंक कौन सी है, 14। कौन सी रैंक है ऊपर से सूरज की, 14। समझिए कौन सी रैंक है सूरज के ऊपर से। एक मिनट रुके, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सूरज की रैंक कौन सी है ऊपर से, 14। कौन सी है, 14। ठीक है, मान लीजिए सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं। सूरज के आगे कितनी लड़कियां हैं, इसमें 10 क्या हैं, लड़कियां। 10 कौन है, गर्ल्स। तो बताइए रैंकिंग क्रम में सूरज के बाद लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए सूरज 14 स्थान पे है, ठीक है। इसमें 10 क्या हैं, 10 लड़कियां हैं, प्लस 4 लड़के हैं। कितने, 4 बॉयज़। सूरज सहित है, ये सूरज सहित हैं 4 बॉयज़। तो पूछ रहा है
कि सूरज के बाद ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 30 में से कितने घटा दोगे आप, 4 घटा दो, उतने क्या आ जाएंगे, 26 आपका आंसर हो जाएगा। 30 में से आप 4 घटा दो, 26 आपका आंसर हो जाए। यही तो है भाई, उसने कहा है कि सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं, सूरज 14 पे 10 तो उसमें लड़कियां हैं और उसमें 4 बॉयज़ हैं, सूरज सहित कितने बॉयज़ हैं, सूरज सहित 4 बॉयज़ हैं। तो टोटल बॉयज़ 30 थे, 4 आ चुके हैं, तो कितने होंगे, 26 बॉयज़, कितने बचे, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, आपके हिसाब से बता दो मुझे कोई दिक्कत हो तो। देखिए रैंकिंग टेस्ट मैंने ख़त्म करा दिया है, बाकी नहीं, अभी एक और है लेक्चर, अभी लेक्चर है। रैंकिंग टेस्ट मैंने ख़त्म ऐसे करा दिया, मतलब कि एक छोटे लेवल पर ख़त्म हो चुका है। अब अच्छे लेवल के सवाल आने वाले हैं कल से, आपको क्लास तो मिस करनी नहीं है। और जो भी बच्चा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहता है तो पहले उसे 2 क्लास लेनी पड़ेंगी। कल किसी ने मुझसे क्लास में आके ये कहा कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि पहले आपको 2 क्लास लेनी पड़ेंगी। 2 क्लास लेने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मूँछों में ताव दे के कह सकते हो कि सर ये कैसे हो गया। मैं उसी मूँछों में ताव दे के कह रहा हूँ कि जिसने ये 2 क्लास ले ली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके समझ में कोई सवाल ना आए। समझ पा रहे हो? जैसे आप मूँछों में ताव दे के पूछोगे, ऐसे ही मूँछों में ताव दे के मैं कह रहा हूँ कि जिसने 2 क्लास ले ली तो हो ही नहीं सकता उसके समझ में कोई सवाल ना आए। समझ रहे हो? आगे बात करते हैं। अब मैं पूरा एक बार टाइप रिवाइज करा रहा हूँ कि टाइप फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा। टाइप फर्स्ट में पढ़ा आपने एक स्थान दे रखा था, 2 स्थान एक लड़के के दोनों छोर से, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल हो गया। ठीक है। टाइप 2 में आपने क्या पढ़ा कि 2 स्थान दे रखे थे, 2 स्थान दे रखे थे लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट 2 स्थान थे लेफ्ट और राइट, इनको इंटरचेंज किया था। क्या किया था? इंटरचेंज किया था, और इंटरचेंज करने के बाद वो स्थान था वहाँ से स्थान आया वो ज्ञात किया। टाइप 3 में आपने क्या पढ़ा? मैक्सिमम केस a + b प्लस मिड में छात्र मीडियम में, और मिनिमम केस में क्या था कि मैक्सिमम माइनस मिड इंटू 2 + 2। टाइप 4 में आपने क्या पढ़ा? टाइप 4 में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जब टोटल नंबर दे रखा हो तो एक छोर से पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे लेफ्ट से पूछा तो टोटल माइनस राइट प्लस 1। 5 में क्या पूछा? 5 में सेम कंसेप्ट यही था, सिर्फ लेफ्ट और राइट का अंतर था। 6 में क्या है? 6 में 6 टाइप का है नहीं, मैंने आपको सभी 5 ही कराए। जो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछे उसमें एक क्वेश्चन ये था कि आगे से 10वां है, पीछे से 16वां है, बीच में 1/3 छात्र हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 छात्र बीच में है, 3 छात्र साइड में है। ठीक है। फिर 55 छात्र थे, एक के बाजू में एक इसमें, तो टोटल ये x था, ये 2x था, तो टोटल 55वां तो ये था, लेकिन ये दोनों 54 थे। एक था a के साथ ही, a के राइट में 2x और ये x, और टोटल कितने थे? 44, लेकिन कितने जाएंगे? 45 ये था। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दिया मैंने, एक और कुछ नहीं है। और आप यहाँ तक आ गए हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, क्लास को शेयर किया करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, जिससे कि अच्छा कंटेंट मिल पाए उनके लिए। और क्लास को जो नए हैं सबसे पहले क्या करें? सब्सक्राइब करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है? रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं भाई। ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल दो। कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ जा ग्रुप में जाकर मेरे लिए डाल सकते हैं भाई। कोई क्वेश्चन है, यहाँ आपको PDF मिलती है भाई, आप यहाँ मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपसे, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन छत पर फिर मिलेंगे। छत पर तो नहीं, तो ऑनलाइन ही मिलेंगे भाई, छत पर मिलने का समय गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास, कल फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और पढ़ते रहें, और एक दिन सक्सेस हो जाएं। थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच।